तो आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो परीक्षा होंगे आपको उसी को लेकर क्वेश्चन हम आए हुए हैं। ठीक है, ये है कक्षा 4 का क्वेश्चन और विषय है आपका पर्यावरण और हम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये सेट बी है, आपके पास कोई भी सेट हो, सेट ए से लेकर सेट जे तक सभी में एक ही प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्धवार्षिक मूल्यांकन। ठीक है, और आपका समय कितना रहेगा, 2 घंटा का रहेगा समय और पूर्णांक कितना मिलेगा, 50 पूर्णांक का परीक्षा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है छात्र छात्रा का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्रमांक लिखना है, उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद प्रखंड के नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे संकुल का नाम लिखना है और उसके बाद जिला का नाम लिखना है। यहाँ पे वीक्षक हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकनकर्ता जो है हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको कुल कितना नंबर आया है तो वही यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो इस तीनों में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है चमगादड़ खाली जगह देते हैं, तो चमगादड़ क्या करते हैं, अंडा या बच्चा देते हैं, तो क्या करेंगे चमगादड़ जो है सो बच्चे देते हैं। ठीक है, क्योंकि वह स्तनधारी पक्षी है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा का धार्मिक स्थल है, तो गुरुद्वारा जो है सो सिखों का धार्मिक स्थल है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में सरसों का खाली जगह एक उदाहरण, सरसों क्या है आपका दलहन है कि तिलहन है, तो यहाँ पे सरसों जो है सो आपका तिलहन हो जाएगा। ठीक है, इसमें तिलहन भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न है हमें पेड़ों की खाली जगह करनी चाहिए, हमें पेड़ों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, तो यहाँ पे ये रक्षा भरा जाएगा। उसके बाद पांचवा है काटने वाले दांत खाली जगह होते हैं, तो काटने वाले दांत कौन होते हैं, कृंतक होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कृंतक। अब दूसरा प्रश्न है दिए गए कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कबूतर के कान बाहर दिखाई देते हैं, तो कबूतर का कान आप देखे होंगे कि बाहर दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गलत का चिन्ह। उसके बाद तीसरा में छिपकली अपना भोजन निगल कर करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही का चिन्ह। तीसरा में हो जाएगा लड़कों को खेलना चाहिए लड़कियों को नहीं, तो यहाँ पे दोनों को खेलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम गलत कर दिए हैं। तो चौथा में है आसपास के साफ सफाई के सबके जिम्मेदारी होती है, तो यहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जाएगा सही। और पांचवा में है मूली के पराह जड़ वाले भाग को खाया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। ठीक है, ये हो गया अ और ये हो गया ब। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है माँ की बहन, तो माँ की बहन कौन लगती है आपको, मम्मी की बहन आपको कौन लगती है, मौसी। ठीक है, और दूसरा में पापा की बहन कौन लगती है, पापा की बहन बुआ लगती है। ठीक है, और तीसरा में बरसात में बोए जाने वाले फसल जो है सो धान है। उसके बाद सी में है तीसरा के बाद यहाँ पे चौथा में है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न है सर्दी में बोए जाने वाला फसल हो जाएगा गेहूं, जो कि ठंडी होता है। ठीक है, और यहाँ पे पांचवा में है औषधि से प्राप्त होने वाला पौधा जो है सो हो जाएगा तुलसी। चौथा प्रश्न है निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो 4 का 1 में है गीली मिट्टी में घास उखाड़ना सूखी मिट्टी की अपेक्षा आसान क्यों होता है। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है कि आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं, उन सभी का नाम तथा उनसे आपका संबंध क्या है लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं अथवा वाला क्वेश्चन बनाए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, इसके बाद अथवा में आया ये वाला क्वेश्चन हम बनाए, तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं कि मेरे परिवार में 9 लोग हैं। ठीक है, तो आप लोग के परिवार में जितने लोग होंगे उसके यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पिताजी का क्या नाम है वो लिख दीजिएगा, माता जी का क्या नाम है वो लिख दीजिएगा, भाई कितने हैं वो लिख दीजिएगा, और उसके बाद बहन कितने हैं बहन का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद चाचा का नाम लिखना पड़ेगा, चाची का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो इससे संबंध होगा, जैसे यहाँ पे आप नाम लिखिएगा तो इससे न संबंध होगा कि ये आपके चाचा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बतला रहा है कि उनसे आपका क्या संबंध। ठीक है, पहले तो उनका नाम लिखना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संबंध बतलाना, ये आपका कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख दिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिख लें, जैसे पिताजी, मेरे पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे माता जी का नाम लिखना है। ठीक है, समझ गए होंगे।
उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, बाल मेला में आयोजित होने वाले खेलों की एक सूची बनाइए। अथवा में दिया हुआ, इसके अथवा में है कि आपके विद्यालय में परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन के प्रतिदिन के अनुसार एक सप्ताह का मेन्यू लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपके विद्यालय में जो है एक मेन्यू लिखा हुआ। ठीक है, जो खाना बनाते होंगे, कौन सा दिन जो है सो कौन सा खाना बनता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं सोमवार के दिन मौसमी सब्जी और फल। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके विद्यालय में मेन्यू लगा होगा, वही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन जो होता है तो वही मेन्यू आपको लिखना है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए हम बतला देते फिर भी। मंगलवार के दिन हम लिखे हैं दाल चावल सब्जी। उसके बाद बुधवार के दिन हम लिखे हैं मौसमी सब्जी सोयाबीन और चावल। उसके बाद गुरुवार के दिन हो जाएगा रोटी और सब्जी। उसके बाद हो जाएगा डली हुई दाल। शुक्रवार के दिन हो जाएगा अंडा और शनिवार के दिन हो जाएगा खिचड़ी चोखा। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो पांच का पहला प्रश्न है, किसी एक पौधे का चित्र बनाते हुए उसके विभिन्न हिस्सों को दर्शाइए। तो आप क्या कीजिएगा, एक पेड़ का चित्र बना के उसके विभिन्न हिस्सों को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपके प्रश्न संख्या खत्म।